हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक ही है दोस्तों आज तो। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जो भी नए आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल। और हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉग अनदर चैनल है हमारा। दोस्तों मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा, सच्ची बता रहे हैं। इतना मतलब इतनी खुश थे, करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए गए थे। और आपने ब्लॉग देखे होंगे मेरे पीछे वाले जो है 1-2 दिन के। और दोस्तों पिछले दिन इसलिए ब्लॉग नहीं आया क्योंकि हमारी हालत जो है ना एकदम ख़राब हो चुकी है। हमने सोचा भी नहीं था इतनी खुशी खुशी में हम जा रहे हैं और इतनी खुशी खुशी आके हम बीमार भी हो जाएंगे। मतलब हम करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए गए थे, साड़ी लेने के लिए गए थे। और इतनी तेज़ धूप थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और क्या हो गया हमें आगे सब बताऊंगी वीडियो में। तो मेरे से ना अभी ना काम भी नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं और ससुर जी निकले ना घर से, तो मतलब 10:30-11 बजे निकली। उस टाइम इतना गर्मी भी नहीं थी ना ज़्यादा, बारिश का तो नाम ही नहीं होता है दशहरी में। तो दोस्तों मतलब चले गए और धीरे धीरे जो है वो गर्मी बढ़ती गई। और पूरा दिन जो है मतलब पूरा दिन ही लग गया हमें। 4 बजे के आसपास हम घर में पहुंचे थे। तो मतलब शॉपिंग तो कर लिया, आधी शॉपिंग की है, पूरी शॉपिंग भी नहीं की है। और इतना खुश थे कि मतलब ये लेना है वो लेना है, लेकिन इतनी कड़कड़ाती धूप थी ना ऊपर से। और हमारा ना सर दर्द होने लगा। हमने सोचा ऐसे नॉर्मल सा है, हो जाएगा ठीक। और घर में आए, फिर चाय वगैरह लिया, पानी वगैरह पिया पहले। और फिर जो है सबके लिए फ्रूट वगैरह लेके आया था अंशु के लिए, तो वो सब खाए पिए और खाना वगैरह सब बनाया। तो 8 बजे के करीब फिर से मुझे ना सो थकान महसूस होने लगी, फुल बॉडी पेन होने लगी। तो फिर जो है मैं थोड़ी देर सो गई, लेकिन मतलब जैसे सोई ना तो उठने का मन ही नहीं कर और नींद आ नहीं रही। ऐसा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, आलस जैसा पड़ गया। और जैसे सो ही रही मैं। फिर चलो वो दिन तो चला गया। सुबह उठी, नहा धो के फिर से फ्रेश हो गई, तब फिर से ठीक हो गई। लेकिन गाइस तो मतलब पिछले दिन तो इतनी खतरनाक बीमार हो गई। मतलब सब काम कर लिया मैंने, 11 बजे तक पूरा काम ख़त्म कर लिया। और सासू माँ चले गए खेत में और घर में जो है कोई नहीं था। फिर अंशु थी और दाल सासू माँ थे। और मुझे ना 1-2 उल्टियाँ हुई। और 1-2 उल्टियाँ होने के बाद ना मुझे थोड़ा सा वीकनेस आने लगा। और ऐसा बुखार वगैरह तब उस टाइम कुछ नहीं था। फिर मेरे सासू माँ घर में आए शाम के टाइम 3-4 बजे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब उल्टियाँ हुई, 3-4 उल्टियाँ हुई और वीकनेस जैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है हॉस्पिटल चले जाओ। मैंने कहा इतनी सी छोटी सी बात है और हॉस्पिटल किस लिए जाना है। तो बोले देख ले, मतलब जाके आ जा, ठीक रहेगा। क्योंकि डॉक्टर से चेक करा ठीक रहता है ना गाइस। और मैंने उनकी बात नहीं सुनी और शाम के जो है वो 6 बज गए और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने लगी मेरी। तो फिर जो है मैं अर्जेंटली ससुर जी को बोले, सासू माँ ने वो लेके गए क्योंकि हमारे पतिदेव तो घर में रहते हैं नहीं। और पतिदेव होते तो बोलने की किसी को मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती ना, वो होते तो। और फिर उनको मैंने फ़ोन में बताया भी नहीं फौजी साहब को, क्योंकि वो और ज़्यादा टेंशन लेते। सिर्फ इतना सा बताया कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ऐसा नहीं बोला था कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला गाइस, डॉक्टर ने जो है वो बोला कि आपको जो है बीपी लो हो गया है बहुत ज़्यादा। आपको जो है वो बीपी लो हो गया और बुखार है थोड़ा सा। तो वो टैबलेट वगैरह दिए, बहुत सारे टैबलेट लिए, एक डॉक्टर के पास गए। फिर हम फिर से वापस घर आ गए। और घर आने के बाद ना बस जैसे सोई ना, सासू माँ इतना कुछ लेके आ रहे थे खाने के लिए। मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पिया था। और दोपहर को उल्टियाँ हो गई और इतना सारा मैगी बनाई, हल्का दाल भात बनाया। खाना बताया था ना डॉक्टर ने कि एकदम नॉर्मल सा खाना है आपको। तो फिर क्या हुआ कि मतलब सासू माँ खिलाए जा रहे, एप्पल लेके आ गए, केले लेके आ गए। और इतना मतलब मेरा ना वैसा उल्टी जैसा मन कर रहा था, सब मड़ बोलते हैं ना वैसा हो रहा था मराठी भाषा में। सासू बोलते सब डर गए, तो सब इकट्ठा हो गए और नहीं रुक रही है। फिर से मुझे 2-3 उल्टियाँ हो गई गाइस।
और हालत तो देख ही रहे होगे कैसी होगी। मतलब ऐसा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था मेरा, लेकिन आपको तो पता लगना चाहिए ना। वो आप बोलते रहते कि दीदी हर दिन ब्लॉग डाला करो। तो यार सॉरी उस दिन पिछले दिन जो हमारा ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि हमारी ना हालत ही नहीं थी बोलने वाली कि मैं आपके साथ बात कर पाऊँ। तो मैं आज थोड़ा बहुत बेटर लग रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ जो ब्लॉग शूट कर दिया आपके लिए। तो दोस्तों मतलब फिर क्या हुआ, उल्टी हो गई। फिर से सासू माँ ने देवर जी को उठाया, वो सो गए थे बेचारे, कॉलेज से आते हैं तो थके हुए थे। तो वो आगे फिर क्या हुआ कि लेके गए मुझे बीच में बैठा के, कहीं गिरे ना ये। ससुर जी और देवर जी गए हाँ दूसरे डॉक्टर के पास गए। अभी उनके पास तो गए नहीं, क्योंकि उनकी टैबलेट खाई थी मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, उल्टियों वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने जो है वो मेरा मुंह मतलब टॉर्च से देखा, मतलब कुछ पता नहीं क्या क्या देखते हैं, बीपी चेक किया उन्होंने भी, तो उसमें उन्होंने भी बताया कि बीपी लो हुआ है। और मतलब दोस्तों इतने दिन प्रेगनेंसी में कभी लो नहीं हुआ, और अभी पता नहीं कैसे एकदम से लो हो गया। तो उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया कि गर्मी, आप पूरा दिन धूप में घूमे हो, क्योंकि महाराष्ट्र की गर्मी इतनी डेंजर है ना गाइस, मतलब उसे बीमार पड़ जाओगे, इतनी डेंजर है, मुझे सहन नहीं होती। क्योंकि मैं ना पहले से मतलब हिमाचल में रही हूँ, और हिमाचल तो पता ही होगा बर्फ़ का ढका हुआ चादर है, तो हिमाचल में बहुत अच्छी ठंड रहती है। फिर उन्होंने जो है मुझे ना तीन इंजेक्शन दिए, दो नहीं सॉरी एक इंजेक्शन में दो, बाप रे इतना चिल्लाई मैंने दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब 1 साल हो गया था मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लिया था। अंशु के टाइम इंजेक्शन लिया हुआ था, और जोर से चिल्लाई जा रही हूँ। और मेरे देवर जी चिढ़ा रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाभी जी आप तो फौजी की वाइफ हो, डरते नहीं हो। यार फौजी की वाइफ हूँ, पर मतलब हर किसी को दर्द होता है ना, मुझे ना बहुत डर लगता है गाइस इंजेक्शन से। फिर जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिए ना, फिर जो है मुझे सलाइन भी चढ़ा, ग्लूकोज जो रहता है 1 बोतल वो चढ़ी। फिर जो है वो उधर वेट किया आधा घंटा, डॉक्टर ने कि कहीं उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही फिर से। लेकिन फिर घर में आके ना सो गई। तो अंशु भी थी, अंशु को सासू माँ देख रहे थे, अंशु का सासू माँ ने अपने पास सुला लिया था, लेकिन वो ढूंढती है ना माँ को, लेकिन माँ की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उसको ले भी नहीं पाई। और आज थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है मुझे, तो मैंने जो है वो आपके साथ बताया सब कुछ। तो कैसा लगा जो है हमारा वीडियो, जो है भगवान से प्रे है कि भगवान मुझे जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं मेरी बेटी के लिए, क्योंकि हाँ मम्मा मम्मा चिल्लाती रहती है और मैं सो ही रहती हूँ। और मतलब उसको ले भी नहीं पाती, उसको आज मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मेकअप किया और ना ही उसको नहाया वगैरह कुछ नहीं, सासू माँ ने नहाया उसको। तो दोस्तों यही था, मतलब करवा चौथ की शॉपिंग भारी पड़ गई मेरे ऊपर, सच्ची सब बोल रहे हाँ करो। वैसे तो बड़े वो उटक के जा रही थी, और क्या हो गया तुझे यार गाइस। अभी सर में ऐसा है कि ब्लाउज भी सिलना है उस साड़ी का, और करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, बोलते अभी से इतना बुरा हाल है और करवा चौथ तो क्या करेगी यार। भगवान तब शक्ति देता है ना, हस्बैंड के लिए रहता है ना करवा चौथ, तो भगवान साथ देगा मेरा ऐसा। और बस दोस्तों यही था। और अभी जो है वो खेतों का ही काम चल रहा है ना दोस्तों, तो अभी खेतों का काम महाराष्ट्र में ही चल रहा है, सोयाबीन निकालने का। तो कुछ एक खेतों की निकाल दिए, 2 खेतों की, और तीसरे खेत की निकालना बाकी है। इधर नज़दीक वाले खेत में है, सासू माँ ससुर जी गए हुए हैं, और अंशु थोड़ी देर सो गई है गाइस, और मैं थोड़ी देर रूम में बैठी हुई थी। और ऐसा लग रहा है ना बस सो जाऊँ, ऐसे कुछ ज़्यादा से नींद जैसे आ रही है। उन्होंने ना मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था, और ताकि तेरी नींद पूरी हो जाए। मैंने बोला था उनको कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही था, बाय बाय, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइज़।